वालेकुम सलाम। पाँच मिनट वेट करते हैं, बाकी सब ज्वाइन करें तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने आप लोग की असाइनमेंट रिटर्न कर दी थी। क्विजेस भी आज ही रिटर्न हो जाएंगे आपको। असाइनमेंट में कुछ बच्चों की असाइनमेंट मिसिंग थी, उनको ज़ाहिर है फिर मैंने 0 ही मार्क्स दिए। और असाइनमेंट में ना एक कॉमन मिस्टेक थी, सबकी थी, वो वैसे मैंने हाईलाइट नहीं की। जब इंटरप्रिटेशन करते हैं आप डेरिवेटिव की, तो किसी ने लिखा हुआ था कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जब ये आई गेस डिस्टेंस होगा और ये पर्टिकुलर टाइम हो गया, पता नहीं डेप्थ होगी। तो उसमें आपने ये भी मेंशन करना होता है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू जैसे के लिए लेट से डेप्थ के हिसाब से या फॉर इंस्टेंस किसी वेरिएबल टी के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लिए, तो ये बताने के बाद आपको ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि जैसे ही आपकी इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज होगा, उसके रिस्पेक्टिवली फंक्शन की वैल्यू में इतना इंक्रीमेंट होगा। मतलब कि आपने सिर्फ ये नहीं लिखना होता कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। जाहिर है वो तो दैट इज ऑब्वियस कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज करती है और वो नेगेटिव है तो वो डिक्रीज करती है। लेकिन आपको ये भी मेंशन करना होता है कि कितने जो है ना किस वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली ये चेंज आएगा। लेट मी शो यू। फॉर इंस्टेंस, अब ये असाइनमेंट थी, ये काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, पर होगा। अच्छा, अब ये देखो ना, द डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीजेस एट डिस्टेंस 2 मीटर एंड 5 सेकेंड टाइम। ये ठीक है, लेकिन डेप्थ ऑफ वाटर increases by 0.03 यूनिट as per 1 unit increase in as per 1 यूनिट इंक्रीज इन x। जैसे कि x की वैल्यू में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट होता है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू में इतने पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये आपको जो है ना लिखना ज़रूरी है, ठीक है। लाइक आपको ये भी मेंशन करना लाजमी है कि
किसके रिस्पेक्टिवली चेंज आया है। सिंपली चेंज बताना नहीं है, ये भी बताना है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली चेंज ये आपने डिटरमिन किया। तो ये एक कॉमन मिस्टेक थी, ये सबकी थी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसकी मिस्टेक ना हो। तो 5 मिनट्स हो गए, अब अटेंडेंस की तरफ जाते हैं। अमीर अली, अमीर अली, हारिस इमरान, प्रेजेंट मैम। वलीद हैदर, प्रेजेंट मैम। तलहा रियाज, बख्तावर। तलहा रियाज है तो सही, बोल क्यों नहीं रहा। बख्तावर निसार, बख्तावर निसार, तैयब बशीर, यस मैम। आयशा इकबाल, शान इमरान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उसामा, फवाद अहमद, तहरीम फातिमा, सैयद मोहम्मद हारिस, प्रेजेंट मैम। नसीबुर रहमान, प्रेजेंट मैम। मोमिन सैफुल्ला, मोमिन सैफुल्ला, मुबीन महबूब, मुबीन महबूब, मोहम्मद अरबाज, प्रेजेंट मैम। मिशगा। मैम मेरी अटेंडेंस ऊपर रह गई है, मेरे ना लगा इंटरनेट दिए, का थोड़ा मसला हुआ। लगा दिए। मिशगा, बुरहान, मिशगा, बुरहान, ये आज की शर्ट है। मैम प्रेजेंट मैसेज किया। उसामा शहजाद, उसामा शहजाद, ईशा जलील, प्रेजेंट मैम। आमिर महमूद, आमिर महमूद, जमाल अशरफ, प्रेजेंट मैम। अमीर हमजा, मोहम्मद वासे, प्रेजेंट। मोहम्मद वासे, जैन सफ्तर, प्रेजेंट मैम। उसामा मंजूर, प्रेजेंट मैम। रिजान अहमद, प्रेजेंट। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, अमीर हमजा, 343। मैम मोहम्मद वासिफ प्रेजेंट। मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था। एहसन इकबाल,
प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद सिद्दीक। अतीफ शाहिद, इस्माइल रजाक, अतीफ शाहिद, इस्माइल रजाक। हमजा इलियास कयानी, प्रेजेंट मैम। इस्माइल रजाक भी नहीं है। अब्दुल्ला नवीद, अब्दुल्ला नवीद। मिर्जा उसामा अली बेग, मिर्जा उसामा अली बेग। अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट मैम। अली रेयान, मोहम्मद अली रेयान। राजा मोहसिन, राजा मोहसिन। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद 529। मैंने अब से लेट लगाना शुरू कर देनी है, 10 मिनट हो गए अब तक क्लास में कोई नहीं। वलीद आसिफ, प्रेजेंट मैम। महक अब्दुल सत्तार, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद। प्रेजेंट मैम। आयशा शाहिद, प्रेजेंट मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अमीर अली, मैम मैं नेम कॉल कर रही हूँ, दोबारा से सुन ले। अमीर अली, बख्तावर निसार, मोहम्मद उसामा, मीटिंग कैसे नजर नहीं आ रही, कैसे किसी बच्चों को मैं देख लेती हूँ, इनवाइट कर लेते हैं अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो। अभी मुझे भी कैंसिल लिखा आ रहा है, मैंने फिर लैपटॉप से ज्वाइन की है। लिंक लिंक सेंड किया था उसने। पता नहीं, मैम 529 मोहम्मद अहमद। मैं लगा देती हूँ। मोहम्मद उसामा है, मोहम्मद उसामा। तहरीम फातिमा, लेट मी हैव अ लुक। हाँ जी, अब देखें कौन कौन ज्वाइन करता है। मीटिंग आप लोगों को कैसे नहीं शो होती, मुझे तो समझ ही नहीं आती इस बात की। ईशा अभी मीटिंग में थी, उसने अटेंडेंस लगवाई है, अब उसको मीटिंग शो नहीं हो रही।
मेरा क्या मसला है? अच्छा, मोहम्मद उसामा, तहरीम फातिमा है। मिस मेरी भी प्रेजेंट लगा दें। लगा देती हूँ। मुबीन महबूब, मुबीन महबूब। अरबाज, मिशका जाहिद है। मैंने अब इनको ऐसे ही आई गेस रिक्वेस्ट टू ज्वाइन होती है। आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, उसामा शहजाद, आमिर महमूद, अमीर हमजा, मोहम्मद सिद्दीक, अतीब Present, शाहिद, ma'am. अतीब शाहिद, Yes, ma'am. Atif Shahid, present. इस्माइल रजाक, अब्दुल्ला नवीद, मिर्जा उसामा अली बेग, अली रेयान, राजा मोहसिन, जी कोई रह गया अटेंडेंस के लिए? बस ठीक है, अब बाद में ही होगी attendance। अच्छा भाई, असाइनमेंट आप सबको रिटर्न कर दिया है, होप आप लोगों को मिल गई होगी। जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई, जाहिर है उनके 0 ही मार्क्स लगे। और इसके अलावा मैंने एक कॉमन मिस्टेक बताई थी कि डेरिवेटिव की इंटरप्रिटेशन जो है उसको एक दफ़ा ध्यान से देखिएगा, वो एग्ज़ाम में लाजमी आती है। तो डेरिवेटिव की इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो हैं उनको ज़रा फोकस करके ध्यान दे के दोबारा से प्रिपेयर कीजिएगा एग्ज़ाम में। अभी तो मैं नहीं कराऊंगी, बट रिवीजन वीक जब हमारा होगा उसमें मैं थोड़ा सा उस पर फोकस कर दूंगी। लेकिन उस क्वेश्चन में मोस्टली सबकी सेम मिस्टेक थी, इसलिए मैंने वो आपके मार्क्स उस बात के डिडक्ट तो नहीं किए हैं। जिसने नहीं लिखी उसके किए हैं, लेकिन जिसने लिखी है लेकिन इनकम्प्लीट है उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए। तो वो ध्यान से देखा करें कि डेरिवेटिव का मतलब होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो चीज़ इंटरप्रिटेशन में आप लोगों ने मेंशन नहीं की हुई, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमने जो चेंजेस पढ़े हैं, हम ऐसे पढ़ते होते थे कि भाई एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है या मल्टी वेरिएबल्स है, हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला करते होते थे, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसका मतलब ये होता था कि फंक्शन में चेंज या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या वाई की डायरेक्शन में, ठीक है, ये दो डायरेक्शंस होती थी। और करते क्या थे कि जब हम x के रिस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे तो हम y को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया करते थे। सिमिलरली हम जब y के रिस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे तो हम अज्यूम कर लेते थे कि x जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव निकालना सीखे। अब अगर डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है फंक्शन में और वो किसी और डायरेक्शन में रेदर देन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमें किसी और डायरेक्शन में डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, चेंज रिक्वायर्ड है फंक्शन में, तो जो चीज़ या टूल हमारे पास अवेलेबल है
वी कॉल इट डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, इसका नाम तो जाहिर है, व्हेन देयर इज डायरेक्शन तो हमारे पास वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली इसमें वेक्टर्स की मदद से हम फंक्शन में चेंज डिटरमिन करते हैं इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। फंक्शन की वैल्यू में, फंक्शन में मैक्सिमम चेंज किसी पॉइंट पे फाइंड करना हो तो जो चीज़ यूज होती है उसे कहा जाता है ग्रेडियंट वेक्टर। ग्रेडियंट वेक्टर आपके फंक्शन में मैक्सिमम चेंज प्रोवाइड करता है। और ये बेसिकली होता क्या है, ये एक वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर फंक्शन होता है। तो इसके कंपोनेंट्स बेसिकली हमारे पास फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर आपने किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स और उसको ग्रेडियंट वेक्टर के आपने कंपोनेंट्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, ये हमने फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ा था। मैंने आपको कहा था इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स के लिए, उसमें एफ जी के भी आपके पास इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेसिकली आता है कैसे, आपके पास आपको एक फंक्शन गिवन होता है, आपको एक पॉइंट गिवन होता है जिस पे डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, इसके अलावा आपको वो डायरेक्शन गिवन होती है जिस डायरेक्शन में आपने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। ठीक है, और वो डायरेक्शन बेसिकली जाहिर है डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा। वो वेक्टर जो गिवन होता है आपके पास वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। इन केस वो यूनिट वेक्टर नहीं भी है तो आप उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आपको जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करने का कहा जाता है आप उस पे आपने फंक्शन का ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड करते हो और यूनिट वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ये आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल हमने की थी कि हमें एक फंक्शन गिवन था, एक पॉइंट गिवन था, हमने कहा कि हमें सबसे पहले ज़ाहिर ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए। तो हमने उसका ग्रेडियंट फाइंड किया, फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए, उन पार्शियल डेरिवेटिव्स का ये किया कि उसको ग्रेडियंट वेक्टर के कंपोनेंट्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है और जिस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है हमें ग्रेडियंट वेक्टर, ग्रेडियंट वेक्टर में हमें वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो पॉइंट ग्रेडियंट वेक्टर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगेन हमारे पास जाहिर है जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, मैंने अभी कहा कि जो डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा होता है वेक्टर, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए। इन केस वो यूनिट वेक्टर नहीं होता तो आपको उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। दैट इज वेरी सिंपल। जिस वेक्टर को आपने यूनिट वेक्टर बनाना है आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिनमें ये वेक्टर ऑलरेडी यूनिट वेक्टर होगा तो आप उसको यूनिट वेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन केस वो यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमने उसको यूनिट वेक्टर, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वो यूनिट वेक्टर नहीं था तो हमने उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। लास्ट स्टेप में आप इस ग्रेडियंट वेक्टर का इस यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेते हो। ये बात ध्यान में रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका आंसर हमेशा एक नंबर आता है। ठीक है, आप एक्स और वाई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हो। ये बात ध्यान में रखनी है, आई जे इसमें नहीं आता। जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होते हो तो आपके साथ ये, आपके पास ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं ये साथ नहीं आते क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक नंबर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने सारा टॉपिक पढ़ा था। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो बताए, नहीं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही पढ़ेंगे। वैसे हमारा अगला टॉपिक मल्टीवेरिएबल कह रहे मल्टीपल इंटीग्रेशन का था, बट वो भी मैंने स्टार्ट नहीं कराना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे फोकस रहेगा इंशाल्लाह, आज उसी की प्रैक्टिस करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे इनटू 3 वेरिएबल फंक्शंस। आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने अगले लेक्चर में इसको प्रिपेयर करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और चेन रूल को। इन टॉपिक्स का हमारा अगले लेक्चर में क्विज होगा। तो अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है या लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है इससे रिलेटेड आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो मैं टॉपिक आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैम ये डेरिवेटिव से कब बाहर आना है? डेरिवेटिव से बाहर आके इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। डेरिवेटिव ने तो जान नहीं छोड़नी। डेरिवेटिव के मतलब फॉर्मूलाज एक पर्टिकुलर हैं, कुछ प्रिपेयर कर लो। ये तो
डेरिवेटिव तो आपने इसने आपकी जान नहीं छोड़नी। रीजन ये है कि आपका 50 क्या बल्कि 70-80% सिलेबस डेरिवेटिव्स पे ही है। तो वही कह हमने रहे पढ़ा फिर क्या है? हमने पढ़ा क्या अब तक? लाइक आपका फाइनल अगर आपने देना है तो डेरिवेटिव नहीं आता तो यू आर डूम्ड। आप खुद सोचें जरा, आपको मैंने अब तक क्या पढ़ाया है? मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ाए हैं आपको, उनकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ाई है, ठीक है, उनकी अलजेब्राइक कैलकुलेशन पढ़ाई है, फिर आपको क्या पढ़ाया है? आपको ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाई है, इसके अलावा क्या पढ़ाया है? मैम चेन वो रूल क्विज़ेस पढ़ाया है। और तो असाइनमेंट्स और जो पे लाके फाइनल से ज्यादा ही वेटेज है ना उसकी। नहीं, हाँ फाइनल आपका 45% का है, वो बाकी सब 55 जाहिर है वो 55 का है। उसमें कौन से 55 100%? उसमें हंड्रेड फाइनल में परसेंट भी मार्क्स आ रहे? उसमें मार्क्स 100% मार्क्स आ रहे इसमें जितना अभी तक आपने कर लिया हुआ है। एक एक दो दो नंबर ही कम है मैम हर चीज में। अच्छा, वैसे वो एवरेज ही होती है क्विज और असाइनमेंट्स की। पास तो चलो होती है। देखो, तो भाई तुम लोग इतना वेला टाइम वेस्ट करते हो, थोड़ा सा ग्रुप स्टडी कर लिया करो। बच्चे इतने हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े मतलब जिसको कहते हैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का ग्रुप भी होता है ना क्लास में, क्या वो हुआ लोग एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पढ़ते हैं, आपस में मिलकर पढ़ते हैं और वो बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं। डेरिवेटिव बड़ी कोई कमाल की चीज है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। क्लास रखी है बस इस वजह से मैम छूट जाती है। अच्छा, सही सही सही, बहुत बड़े उस्ताद हो तुम लोग। अच्छा, तो डेरिवेटिव ने बेटा आपकी जान नहीं छोड़नी। ये हो सकता है भी हमें एक और टॉपिक होता है आर्क लेंथ का, शायद वो भी कराएं, उसमें भी डेरिवेटिव है। तो कैलकुलस का मीनिंग पता है क्या होता है? कैलकुलस तो स्टडी ही आपके पास डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन की है, इसकी डेफिनेशन ही ये है। तो आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को पढ़े बगैर तो आगे चल ही नहीं सकते, दैट मैम इज वो तो फॉर। अंदाजा हो गया था चैट देख के आपकी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी पूछ सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन उसने कहा है कि पहले ग्रेडियंट निकालें, फिर ग्रेडियंट एट पी फाइंड करें जो गिवन पॉइंट है, फिर रेट ऑफ चेंज फाइंड करें इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू। अब अगर आपको कहा जा रहा है सॉरी, ग्रेडियंट फाइंड करने का कहा जा रहा है, एट पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करने का कहा जा रहा है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के स्टेप्स होते हैं ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्या स्टेप्स होते हैं? पहले ग्रेडियंट निकालें, फिर ग्रेडियंट में पॉइंट पुट कर दें, देन उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें गिवन यूनिट वेक्टर के साथ। यहाँ पर भी वही आपका काम करना है, आपने बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेट ऑफ चेंज वर्ड इसका मीनिंग ही डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर साथ लगा दिया दैट मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमने एक tan इनवर्स वाला क्वेश्चन किया था। अच्छा, आज जो हमने क्वेश्चन करना है ना, ये बेसिकली 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। आपके पास फंक्शन 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, आर एस और टी पे। तो फंक्शन आपके पास लॉग फंक्शन है। अब मुझे जरा कोई ये बताए कि ln ऑफ x जो है इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? ln ऑफ x, 1/x। शाबाश, ln ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास 1/x के इक्वल होता है। ln ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? 2/x। 2/x²। शाबाश शाबाश। 2/x स्क्वायर नहीं आएगा, 2/x ही आएगा। उसकी रीजन ये होती है, यहाँ पर आपके पास होता है कि अगर आपके पास लॉग के इनसाइड वेरिएबल x नहीं है, लॉग के इनसाइड अब आपके पास अगर वेरिएबल x ना हो बल्कि लॉग के इनसाइड आपके पास फंक्शन हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन आपके पास डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है? ये बेसिकली चेन रूल ही है, चेन रूल ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शंस, जो कि आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। अगर आपको ln ऑफ f ऑफ x को का डेरिवेटिव फाइंड करने का कहा जाता है, मतलब कि लॉग के इनसाइड आप वेरिएबल x नहीं है बल्कि आपके पास लॉग के इनसाइड क्या है? f ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव आता है 1/f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x।
1 over f of x into f dash of x। ये बेसिकली आपके पास फॉर्मूला है लॉग का, ठीक है। जब आपके पास लॉग के इनसाइड कोई और फंक्शन होता है, ठीक है, x नहीं है, लाइक x हो तो सिंपली डेरिवेटिव 1 over x होता है, लेकिन अगर आपके पास लॉग के इनसाइड एक डिफरेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 over f of x into f dash of x, ठीक है। तो यही रूल हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो 3 है, जाहिर है ग्रेडियंट का फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो और आपको डेरिवेटिव एक पॉइंट पे फाइंड करने का कहा गया है, वेक्टर गिवन है, अगेन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहला काम क्या होता है, ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड करना है। ग्रेडियंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लें, जो भी फंक्शन गिवन है। अब इसके वेरिएबल क्या है, आर एस और टी, इसका विद रिस्पेक्ट टू आर भी डेरिवेटिव लेना है, एस बी और टी भी। अब जरा मुझे ये बताएं, ये जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा? एनीवन, कोई भी बता दे खैर। ln of 3r plus 6s plus 9t, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा? 3 होगा मैम। 3 होगा। ln है log of this function। सॉरी मैंने देखा नहीं मैम। 1 over 3 मैम पावर 1 में over क्या है? जी जी कोई मैम नहीं 1 बोले। over 3 plus 1 over 3r plus 6t plus 9t, 6s sorry plus 9t multiplied by what? multiplied by 3 Multiplied by 3 3, this will be the derivative। आपने जो भी log के इनसाइड होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेना होता है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है 3 से। उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। रीजन क्या है, इस इनसाइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हमारे पास 3 आता है, दैट वुड बी 3, ये दोनों 0 हो जाएंगे। वी आर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव, वी विल बी ट्रीटिंग द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उनको हमने कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करना है, तो वो 0 हो जाएगा उनका डेरिवेटिव, यहाँ पे 3 बच जाएगा। सिमिलरली इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होना चाहिए? इस वही होगा, बस मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही, शाबाश। ये हो जाएगा 1 over 3r plus 6s plus t। अच्छा, यहाँ पर अगले स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, जो भी पीछे डेरिवेटिव निकाला था ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए। नीचे से भी 3 कॉमन आ रहा है, ऊपर भी 3 है, तो उनको कैंसिल आउट कर लिए। एज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हमारे पास आएगा वही लॉग के इनसाइड जो है 1 divided by that inside function multiplied by the derivative of this inside function with respect to s। s के रिस्पेक्टिवली इसका डेरिवेटिव 6 होता है। अगले स्टेप में उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है, 2 ऊपर और नीचे से 3 जो है कॉमन लेके डिवाइड करती है। इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास 1 over 3r plus 6s plus 9t हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो रूल अभी मैंने आपको बताया था, चेन रूल, वो हमने बेसिकली अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव निकाल लिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब सवाल आता है कि आपने ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट के फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा, वी आर वर्किंग विद द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, सो वी हैव टू ऐड दिस एक्स्ट्रा टर्म। यहाँ पर एक और हमें जो है ना कंपोनेंट बेसिकली ऐड करना पड़ेगा, एज वी आर वर्किंग विद अ वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन के आपके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपका जो फंक्शन है, इस वेक्टर फंक्शन के 2 कंपोनेंट्स होंगे अगर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स होता। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स है, 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं, तो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट के फॉर्मूला में चेंज क्या है, बेसिकली ये थर्ड एक आपके पास कंपोनेंट ऐड हो गया, के कंपोनेंट, जी कंपोनेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, then with respect to s, then with respect to t। ग्रेडियंट निकाल लिया हमने, ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। अब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने का कहा गया है, 1 1 and 1। जस्ट आपने ग्रेडियंट में ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना, आर एस टी की जगह, आर एस और टी की जगह हमने ये पॉइंट 1 1 और 1 सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है।
यहाँ पे RST नहीं लिखा होना चाहिए था, 1 1 1 होना चाहिए था। तो वो पुट कर देना है उसकी जगह। जब ये पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी द ग्रेडियंट फैक्टर। ग्रेडियंट फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग ग्रेडियंट फैक्टर, अगला स्टेप होता है यूनिट वेक्टर का। जाहिर है आपको पता है कि आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। ग्रेडियंट आप फाइंड कर चुके हैं, अब आपको यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड है। अब सवाल ये आता है, क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं? कोई जवाब नहीं देगा, जिससे पूछूंगी वही देगा। जिससे सवाल पूछा जाएगा सिर्फ वही जवाब दे। हैदर अली है मीटिंग में? रोज ही बहाना मार के निकल जाता है। ओके, अच्छा तो वलीद आसिफ, वलीद आसिफ, वलीद आसिफ एंड अली रेयान। अली रेयान, वलीद आसिफ। नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। अमीर हमजा, आप बताएं। अमीर हमजा, 331। ये वेक्टर वी यूनिट वेक्टर है? ये रिस्पॉन्स ही ना देते बच्चे, इनको लगता है इससे इनको कोई इफेक्ट नहीं होना, ये इनको एंड पे पता लग जाना है। जी फरमाएंगे, आपके पास वेक्टर है, क्या ये यूनिट वेक्टर है? मैम ये जो वी वेक्टर गिवन है, जी जी, बिल्कुल है मैम। है यूनिट वेक्टर। अच्छा, क्यों है भला? मैं वो आपको बताऊं? तुमने कहा डेरिवेटिव्स में मसला होता है, ये तो डेरिवेटिव का सवाल ही नहीं है, तो मैंने वेक्टर का सवाल पूछे। मैम यूनिट यूनिट वेक्टर वेक्टर तो फिजिक्स में 1000 दफा पढ़ा हुआ है, इससे इसको भी छोड़ दो, BS को तो छोड़ ही दो ना। फिजिक्स तो माशाल्लाह आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट वेक्टर नहीं है? यूनिट वेक्टर तो नहीं है, लेकिन फाइंड तो कर सकते हैं ना, इसका डायरेक्शन तो फाइंड कर सकते हैं ना, मैंने उस हिसाब से कैसे? कहा। अच्छा, कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो फॉर्मूला लगा के क्या फॉर्मूला? मैम, वो आई जे और के का स्क्वायर लेंगे अंडर रूट के साथ, मैग्नीट्यूड कहते हैं मैम इसको। मैग्नीट्यूड और लेके इसका डिवाइड करके। बिल्कुल सही, शाबाश। आपके पास जो वेक्टर गिवन है, इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर। रीजन ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता तो वो यूनिट वेक्टर नहीं होता। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 आया है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। एक वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। मैंने इस गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, अब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर भी आ गया है और आपके पास ग्रेडियंट भी आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे हैं? एक्स कंपोनेंट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, वाई वाई से, और जी से। तो एक्स वाई और जी कंपोनेंट मल्टीप्लाई होके ऐड करके हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। ये बेसिकली तरीके है आपके पास कि कैसे आपके पास अगर एक 3 वेरिएबल फंक्शन हो, आप उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा वैसे क्या नाम है इस बच्चे का? अमीर हमजा। ये हमने जी मैम। अभी डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता था? यस मैम, बिल्कुल होता था। वेक्टर होता था, तो मैंने स्केलर क्यों निकाला? स्केलर क्यों निकाल? मैम ये तो स्केलर कहते हैं नंबर को। पूछ रही है वैसे ही। हाँ, टर्म का था मैम, मिड टर्म में क्या मैम भूल चुके हैं, गुजर गया। मिड टर्म क्या यार, ये तो मैंने 1000 दफा पढ़ाया तुम लोगों। मिड टर्म को तो छोड़ ही दो, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे आप। अच्छा, स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या होता है ये पता है? मैम डॉट और क्रॉस का ही फर्क होता है ना, एक में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दूसरे में क्रॉस मैम प्रोडक्ट वेक्टर लेते में हैं। लफ्ज डायरेक्शन भी वेक्टर और होती है और स्केलर स्केलर में। में डायरेक्शन नहीं होती। शाबाश उसामा। देखें भाई, मेरी बात सुने हमसे। स्केलर का मैंने आपको कहा था, जो नंबर्स होते हैं, हर वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती उसको स्केलर कहते हैं। जब अपना वजन मेजर किया जाता है, कभी उसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड हुई है? हाइट मेजर करते हुए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है?
तो वो क्वांटिटीज नहीं। जिनकी में डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती उनको स्केलर कहते हैं। वो क्वांटिटी जिनकी मेजरमेंट विदाउट डायरेक्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है उनको आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, ये तो नहीं बंदा सीधा चलता जाए दीवार में घुस तो नहीं सकता बंदा। आपको पता होता है आगे हर्डल आ गई, यू हैव टू मूव लेफ्ट और राइट। तो जहां पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है वो क्वांटिटीज वेक्टर्स होती हैं, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर लफ्ज में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो जो मैंने अभी ये डॉट प्रोडक्ट बताया ना, इसका आंसर हमेशा नंबर आता है। और ये मैंने पूछा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ना अभी इस पे बड़ा फोकस किया था, इस पे बड़ा ध्यान देते हुए जोर देते हुए इस लफ्ज को बोला था। तो मैं जस्ट ये मैंने चेक गलत बात करना चाह रही थी कि आपने सुना है कि नहीं सुना। मैंने गलत बताया? गलत नहीं, आपने बड़ा कंफ्यूजिंग सा जवाब दिया है जो कि मैम ये देख, इंडिकेट कर रहा है कि आप लेक्चर ध्यान से नहीं सुन। आपसे मेरा माइंड दरख्वास्त, सुनिए जरा, मैंने कहा आपसे दरख्वास्त है लेक्चर ध्यान से सुना करें। आप अपलोड फाइनल ही नहीं का करती, गलती क्या अपलोड आपकी नहीं है। करती? लेक्चर नहीं क्या अपलोड करती। लेक्चर अपलोड नहीं किया हुआ? कौन सा लेक्चर बोला? नहीं पढ़ा हुआ, रिकॉर्डेड, देखो मैं सुन के बैठा हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर वो मैंने अपलोड नहीं करना होता, वो आपकी ऑटोमेटिकली टीम्स जनरेट कर देती है। और वो क्यों नहीं पड़ा होता, कहाँ नहीं पड़ा होता? ये देखें, आप खुद देख लें। मैं अब देख, जिस मैम बंदे ने पढ़े हैं लेक्चर। ये इसको लेक्चर ही नहीं आदत है, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा हूँ। ये मैं ये भी, देखें है। ये चैट ओपन करोगे ना, लेकिन मैं मैम का हर सिर्फ लेक्चर आपके सुनता सब्जेक्ट हूँ। का सारे ऐसा है कि वो लेक्चर 20 डेज के बाद एक्सपायर हो जाता है लेक्चर वीडियोस, हाँ जी पता नहीं। बिल्कुल वो भाई हर, और मेरे ये नहीं भाई मैम, नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं होते। फ्राइडे का लेक्चर है, उसको तो अभी 20 डेज हुए नहीं, वो कहाँ गायब हो गया है? चिड़िया चुग गई खेत जी। चिड़िया चुग गई। तुमने कभी टीम्स खोल के देखी हो तो फिर ना, ये देखो ये क्या है, मैम ये ये पता तो है आप क्या है? ये ना तो फिर शॉर्ट वीडियोस हैं, ये ये प्रिसाइज तो लेक्चर होता है। तुम मैं ये भी रिकॉर्डेड पढ़ लो ना तो दैट वुड बी इनफ एज वेल। हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा मेरा। बिल्कुल आपका फाइनल्स हो जाएगा अगर आप इसको भी सुन लें तो। तो फिर आप सुकून सुनते है। ही नहीं। अरे मैम कोई नहीं, अब ये सुन लूंगा। जी जी, आप फंसे हैं, अब तो सुनना पड़ेगा। अच्छा भाई ये देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास फंक्शन जो है यहाँ पर वो इक्वल है वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई जी। अगेन हमारे पास फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है और हमें इसका डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, हमें इसका सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है गिवन वेक्टर पे। अच्छा हमजा ये बताएं, ये वाला जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं? अमीर हमजा, मैम तंग ना करे मैम, आपको पता है मुझे नहीं आता। वाह, तंग ना करें तो तुम्हारी मैं बाजी लगी हूँ, तुम्हें तंग ना करूं, ये किस किस्म की स्टूपिड किस्म का लेम किस्म का सेंटेंस है? मैंने तुमसे सवाल पूछा है, मैंने क्लास पार्टिसिपेशन लगानी है, मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया है कि ये गिवन वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर है कि नहीं। अब भी आपको मैंने बताया एक वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे होता है, कैसे पता लगता है। मैम बेटा आपने तंग कहा था करने की मैग्नेट्यूड, मैग्नीट्यूड उसका मैंने 1 आपने कहा होता था है। हाँ तो इक्वल मैग्नीट्यूड ना है। निकालो, 1 ना इट आए तो इक्वल यूनिट वेक्टर नहीं होता। तो है, चेक करो, होता है बड़ा होता है। सिंपल सा सवाल पूछे, मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने कहा गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं, कि तंग ना करें। वाह, स्टाइल देखो माशाल्लाह। यार काके बनाना, जरा बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, कल से काम लिया करो। बैठो आप फोकस मैम करके मैं रोज ध्यान से बेटा ध्यान से से लेक्चर लूंगा। सुनना, ठीक है। छोड़ो आप मुझे पढ़ा लेने दो, जवाब जो तुमने कोई भी नहीं देना। अच्छा भाई गिवन हमारे पास फंक्शन है, हमने इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि यू आर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने y और z को समझना है कि वो नंबर्स हैं, वो कांस्टेंट्स हैं। तो अब मुझे बताएं इसका क्या पार्शियल डेरिवेटिव होगा? मैम वाई क्यूब जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। शाबाश, y क्यूब z और
ये आपके पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। एक्सीलेंट, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अब हमने y के रिस्पेक्टिवली फाइंड करना है। अच्छा भाई, एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि वो जो प्रोडक्ट रूल होता है वो हम कब अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट रूल सिर्फ हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास फंक्शन जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट हो रहा होता है, वो सेम वेरिएबल के होते हैं और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली हमने डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें, वाई स्क्वायर जो है, जाहिर है इट्स अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल वाई, और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी वेरिएबल वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों फंक्शंस वेरिएबल वाई के फंक्शंस हैं, तो हम इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब मुझे पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, सिद्दीक आया है? अब्दुल राफे खैरियत है? उसकी लाइट का इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं? मैम नहीं हुआ उसका। अब्दुल राफे क्लास में नहीं? क्लास बड़ी बोरिंग बोरिंग लगती है हमें। अच्छा नहीं, उसको हमने सही तंग किया होता। चलो कोई नहीं। मिशगा भी नहीं है? मिशगा नहीं है क्लास में आज? बच्चे गए कहाँ हैं इधर से? 26 अटेंडीज क्यों है? खैरियत है? मैम वही लाइट का इशू है। लाइट का इशू रिजॉल्व मैम नहीं हो लाइट गया? का इशू है, हमारी भी नहीं आ रही। नहीं तो रिजॉल्व तुम हुआ ऐसे कैसे हो सकते हैं? कौन से एरियाज से हैं आप लोग? मैम। एरियाज मीन गाँव। सिटीज, मेरा सॉरी। फैसलाबाद है। चले, मैम अच्छा। मेरी मेरी भी नहीं आ रही, मेरी कल से नहीं आ रही। अच्छा, कल तो वैसे हमारी भी गई हुई थी, सुबह आ गई थी। मैंने कहा हो सकता है बाकी सिटीज में भी आ गई। देखें क्या मैम इशू। मैम गांव वाले इलाके में वैसे भी नहीं आने वाली है अगले एक दिन भी। अल्लाह करे कोई मसला रिजॉल्व हो जाए। अजीबो गरीब बैठे बिठाए हिसाब बन गए। अच्छा भाई, मैम तो आप रिकॉर्डेड पे अपलोड कर दिया करें। रिकॉर्डिंग बेटा अपलोड होती है, आपका कोई पर्सनल इशू है। ठीक है, कोई आपका ज़ाती इशू है, बाकी सबके साथ कोई मसला नहीं होता। क्लास अटेंड करते हुए आपको स्पेशल इशू होता है, और हमेशा ही होता है, वो आपको पता है। इसके अलावा लेक्चर भी नहीं आपको मिल रहे होते, बाकी सब बच्चों को मिल रहे हैं। मुझे कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की है। आप जो भी मीटिंग होती है ना, उसके नीचे चैट्स बनी होती हैं, उसको ओपन किया करें। नीचे अंदर मीटिंग की रिकॉर्डिंग पड़ी होती है। वो रिकॉर्डिंग मैंने जनरेट नहीं करनी होती, वो रिकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर खुद जनरेट करता है। आप माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, ये चीज़ें तो मुझे आप लोगों से पूछनी चाहिए, आप मेरे से पूछ रहे हैं। अच्छा भाई, क्योंकि ये दोनों आपके पास वेरिएबल y के फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, दैट इज 2y। सिमिलरली हमारे पास जो है डेरिवेटिव होगा नेक्स्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास हो जाएगा। अगेन आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद होता है, साथ आपके पास x z मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि इसके इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये बेसिकली हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। इसी का डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू z निकालना हो तो क्या आएगा? इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा? मैम वाई क्यूब जी हो जाए, वाई क्यूब एक्स हो जाएगा। शाबाश, फिर y ये क्यूब की x पावर हो एक्स जाएगा। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। ये हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब आपने क्या करना है, आपने ग्रेडियंट के फॉर्मूला में इन तमाम डेरिवेटिव्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वलीद है मीटिंग में आज? ये हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर आ गया। ग्रेडियंट वेक्टर के लिए किया क्या है, बस सिंपली मैंने x y और z कंपोनेंट्स की जगह जो है इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज पुट कर दी है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो आपको पता है अगले स्टेप में हमने क्या करना है। जस्ट हमने ये पॉइंट जो है
ग्रेडियंट वेक्टर में सब्स्टिट्यूट कर देना। दैट वुड बी 0 1 एंड -1, इसकी जगह 1 आ जाएगा। वन और z की वैल्यू हमारे पास है -1। ये जाहिर है यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा हमारे पास। ये भी 0 बन जाएगा। ये भी 0 बन जाएगा। वैसे हमारे पास टाइम है, अगला टॉपिक स्टार्ट करें आज? नहीं मैम बच्चे कम है, फायदा ही नहीं। नहीं मैम, टाइम इल्म जाया कहाँ पे, लाइट नहीं आ रही बच्चों ये की, अब भी ऐसे है, ना करें। ये और भी है मोबाइल वैसे। में मैम हमें भी लेक्चर क्लोज करना है। मोबाइल ही कब तक बैटरी चलानी है। माशे लगाओ तुम लोग, झूठे ड्रामेबाज, अल्लाह माफ करे। अच्छा भाई, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब इसको जरा कैलकुलेट करके देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है, ये हमारे पास -1 आ जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ये टर्म हमारे पास 2 बन जाएगी और ये ज़ाहिर है 0 के इक्वल हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 0, ये 2 बन जाएगा, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली z कंपोनेंट हमारे पास वैनिश ही हो जाएगा। तो ये हमने ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड कर लिए। अब गिवन वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है। रीजन क्या है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है। अच्छा, अब ये बात जरा गौर से देखें कि वेक्टर की आपको पता है ना 2 नोटेशंस होती हैं। एक में आप जब आई जे के लगाते हैं कि ये ब्रैकेट्स में भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन केस आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन गिवन है, लाइक इन दिस क्वेश्चन ये रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो आपने करना क्या, आपने ये करना है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन भी उसी में कन्वर्ट कर देनी है। आपने ये नहीं करना कि ये आई जे के में और वो ब्रैकेट्स में हो, वो बहुत ऑड लगता है। तो बेसिकली आपको इसको भी उन्हीं नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब हमने ग्रेडियंट वेक्टर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है ग्रेडियंट वेक्टर की और यूनिट वेक्टर की। ग्रेडियंट वेक्टर जो है उसको मैंने कहा रीराइट कर लेते हैं उस नोटेशन में, ब्रैकेट्स वाली नोटेशन में। रीजन ये है कि क्योंकि हमारे पास जो गिवन वेक्टर अवेलेबल है उसकी नोटेशन हमारे पास ब्रैकेट्स में है, विद इन ब्रैकेट्स है, तो वो ऑड लगता है कि एक चीज़ ब्रैकेट में और एक को आपने जो है आई जे के की फॉर्म में लिखा हो। तो हम इसको इसी नोटेशन में कर लेंगे -1 2 और 0। ठीक है, उसकी नोटेशन मैंने ज़रा चेंज कर ली है, आई जे के बजाय ब्रैकेट यूज़ कर लिए। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट वेक्टर की वैल्यू पुट की है और ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, ये बात फिर से सुन लें, क्योंकि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर था इसलिए मैंने स्टेप नंबर 2 नहीं किया है। अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर ना होता तो मुझे स्टेप नंबर 2 करना पड़ना था, वो लाजमी बन जाना था, वो जो है कंपल्सरी हो जाना था, उसको स्किप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास जो भी वेक्टर गिवन होता है उसका यूनिट वेक्टर होना लाजमी है। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, कंपोनेंट को कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास -3/13 प्लस 8/13। लास्ट वाला तो 0 बन जाएगा ना, -3/13 प्लस 8/13, ये आपके पास बन जाएगा। तो बेसिकली आंसर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसका 5/13 के इक्वल। 5/13 बेसिकली आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये बेसिकली तरीका है, सिंपल तरीका है जिसके ज़रिए आप किसी भी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट
इन अ सर्टेन डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, अब आपका टास्क ये है क्लास का, आपने क्वेश्चन नंबर 15 करना है और सबमिट कराना है क्लास में। ये जो आपके पास चैट बॉक्स होता है, इधर आपने इसमें सबमिट कराना है या आपकी जो पर्सनल चैट होती है आप उसमें सबमिट करा सकते हैं। वलीद, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये करना शुरू करें। सबसे पहले मैंने आपसे पूछना है, ग्रेडियंट वेक्टर आपने मुझे बताना है। ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको सॉल्व करना शुरू करें सारे। मुझे सॉल्व करके सवाल देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा दूंगी। स्लाइड्स पढ़ी हैं, मल्टीपल इंटीग्रेशन जो है वो आज हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगला टॉपिक स्टार्ट ना हो तो ये सवाल सॉल्व करना शुरू कर दें। शाबाश। डायरेक्शनल डेरिवेटिव अटेंडेंस फाइंड मार्क कर। कर दें। नेम आपका क्या है? अमीर हमजा। अमीर हमजा, इतनी जल्दी क्यों आ गए आप? मैम मैं तो काफी देर का आया हूँ। ओह वाओ, मैंने मैंने डिस्टर्ब नहीं 20 मिनट तक अटेंडेंस ली है। मैम मैं उतनी देर 21 पे तक आया तो था। आपने मैं सही। मोहम्मद उसामा भी। मैम मेरे भी मार्क कर दे। आमिर महमूद। अच्छा भाई, आप लोगों को फिर से बता दूं, आप लोगों को थोड़ा ढील दे दो ना, आप लोग हो जाते हैं फ्री। अब मैंने लेट मार्क किया करनी है अटेंडेंस जो लेट आएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा लेट आने लग गए हैं आप, 20 मिनट का मार्जिन कहीं पे भी नहीं होता। राजा मोहसिन है, अली रेयान। राजा मोहसिन और अली रेयान नहीं है, ठीक है। और मिर्जा उसामा अली बेग, अब्दुल्ला नवीद, इस्माइल रजाक, आमिर महमूद। यस मैम प्रेजेंट। आमिर, टॉपिक समझ आया आपको? मैम मैंने भी थोड़ी देर पहले ज्वाइन की है, मैंने लेक्चर सुना नहीं है इस पूरा। तो कल का ही लेक्चर है, नया तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने। अच्छा फिर समझ आ जी गया होगा, मैं पूरी देखता हूँ। बस ठीक है, अभी मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ओपन करती हूँ, उसको सॉल्व करना शुरू करें। अमीर अली, उसामा, यस मैम। तहरीम फातिमा। तहरीम फातिमा है, विश्वा, उसामा शहजाद। मैं वो मोबाइल में चार्ज कम है तो लिहाजा मैं क्लास लीव करने लगा हूँ, तो एब्सेंट ना लगा दीजिएगा। क्या? मैम मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है मेरी, कल से लाइट नहीं आ रही। मोहम्मद अहमद, तो आपकी यस अटेंडेंस तो मैम। लगी हुई है। आपकी नहीं अटेंडेंस है? नहीं मैम, मैं नहीं मैम, अटेंडेंस का मसला नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मेरी शायद क्लास में मैं लीव हो जाऊँ मैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू आप देखो, पता चले पावर क्राइसिस ही शुरू हो जाए फिर से। अल्लाह खैर ही करे मैम। मैम मेरा इलाका भी मैम गाँव वाली साइड पे, मैं शरकपुर मैम वो में क्वेश्चन नजर नहीं रहता आ हूँ, तो यहाँ पे आसपास में भी किसी की लाइट नहीं आ रही। हाँ, वो मैंने सुना तो है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू काफ़ी जगहों पे अभी तक रिजॉल्व नहीं भी हुआ। जो बहुत ही बड़ी सिटीज़ हैं, लाइक ये जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर टाइप सिटीज़ होती हैं, उनके इन्होंने कुछ एरियाज की लाइट्स बहाल की हैं। अब ये भी है, कुछ कुछ तो इशू भी होता है बच्चों को, कुछ बहाने भी मार रहे हैं, कुछ का वाकई जेन्युइन इशू है, आई एग्री। लेकिन काफ़ी जो है ना, उनको बहाना मिल गया। मैम बस मौका चाहिए। मौका चाहिए धोखा देने का। अच्छा बेटा, क्वेश्चन काइंडली क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करें, इसको प्रैक्टिस करें। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये इससे रिलेटेड पूछूंगी, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करके देंगे, या आप में से किसी सर्टेन स्टूडेंट से मैं कहूंगी कि अपने रजिस्टर की पिक्चर शेयर करें। क्लास लेते हुए रजिस्टर अपने पास रखा करें काइंडली।
इससे रिलेटेड आपका क्विज है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और चेन रूल का क्विज है आपका, इंशाल्लाह फ्राइडे को होगा। तो असाइनमेंट आपको इस वीक नहीं देनी, वो नेक्स्ट वीक के लिए होगी, क्योंकि इसमें मैंने इंटीग्रेशन का टॉपिक भी ऐड करना है। मैम टीम पे मैसेज चेक कर लेंगे क्लास के बाद काइंडली। टीम्स पे क्या मैसेज चेक कर लें? मैम क्लास के बाद काइंडली असाइनमेंट के रिलेटेड है थोड़ा। अच्छा, वो मुझे कौन कह रहा था कि उसने किसी और टीम्स में जो यस है ना मैम मैंने। असाइनमेंट, ये कैसे मैम पॉसिबल वो है? मैम आयशा के सेक्शन में पहले हम ऐड थे सारे स्टूडेंट, बाद में चेंज हुए थे तो उनकी भी असाइनमेंट बनी हुई थी तो गलती से उधर सबमिट करवा दिया मैंने। अल्लाह के बंदो, उनकी असाइनमेंट सबमिट कराई है तुमने? यस मैम, वो दोनों एक ही दिन की बनी हुई थी और नाम भी सेम था तो गलती से उधर सबमिट हो गई है। असाइनमेंट तो सेम नहीं होगी, असाइनमेंट तो मैम ज़ाहिर डिफरेंट होगी। वो सेम नाम से बनी हुई थी ना तो मैम मैंने देखा नहीं, डे भी सेम था। तो जाहिर है डे और नेम तो सेम होने हैं, वो तो रूल्स ही होते हैं। चलो मैं कोई हल निकाल के बताऊंगी क्लास के बाद इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने करना है, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, कितना हो गया क्वेश्चन? पार्शियल डेरिवेटिव्स तो फाइंड कर लिए होंगे। वलीद हैदर, वलीद हैदर क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर दिया होगा, आई होप आपने।
पार्शियल डेरिवेटिव तो अब तक निकाल लिया होगा, वो तो पहला स्टेप है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या फाइंड किया आपने? इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या फाइंड किया आपने? फाइंड ही नहीं किया। इतना टाइम 5 मिनट लगते हैं एक पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने में। जी फवाद अहमद, आपने हैंड रेज किया हुआ है। फवाद अहमद, मैम ई की पावर 0 क्या होती है? 1। हाँ, अब आपका बहाने शुरू हो गया। और कोई अच्छा सा बहाना ढूंढो, ये सारों ने यूज कर लिया है। बेटा आपने क्वेश्चन पेज पे किया होगा। आई होप आपने क्वेश्चन पेज पे किया होगा। जाहिर है आपने सॉल्व करना था तो किस पे करना था? किसी रजिस्टर या पेज पे आपने उतारा होगा सवाल को, उस पे आपने सॉल्व किया होगा। मीटिंग शो हो ना हो, आप वो पिक्चर तो मुझे शेयर कर सकते हैं इधर चैट पे। जब आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं तो आप वो पिक्चर भी तो शेयर कर सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन बता देती हूँ इन केस आपने लिखा नहीं होगा। 5 मिनट मेरे हाथ में लिखने के लिए इनफ होते हैं। अभी आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा जो है, मैं एक सवाल कर रहा हूँ और 1 मिनट बाद आप कह रहे हैं कि शो नहीं हो रहा। फवाद, आपकी असाइनमेंट मेरे पास नहीं है। लेट मी शो यू। अगर आपने मुझे चैट में शेयर की है तो वो मुझे बता दें, लेकिन वैसे मेरे पास आपकी असाइनमेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरे ना लैपटॉप में उसका ऑप्शन नहीं आ रहा था असाइनमेंट का अपलोड करने तो का, तो आपने मैंने मुझे आपको शायद। चैट पे शेयर की हुई है? जी मैम। चैट पे की है तो मैं देख लेती हूँ, कोई मसला नहीं। थैंक यू मैम। कोई मसला नहीं। बेटा जेन्युइन इशू, 2 मिनट पहले तुम मुझे कह रहे हो कि आपका जो है ये इशू है कि आप सवाल कर रहे हैं। आपने मैसेज किया ना 94 पे, 5 मिनट तक आप सवाल कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि टीम शो नहीं हो रही। और आपको टीम शो नहीं हो रही तो आप चैट्स कैसे शेयर कर रहे हैं? आप मुझे, ज़ाहिर है आपने पेपर पे सवाल किया होगा, तो पेपर पे सवाल किया है तो वो शेयर करें मेरे साथ। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग फॉर फ्रॉम यू, कि मुझे वो क्वेश्चन जो आपने पेपर पे किया है वो शेयर करें। मैंने तो आपको नहीं कहा कि मुझे स्क्रीन शो कराएं, जस्ट जो आपका पेपर है वो बता दें। वो पेपर शो करें जिस पे आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं।
स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, वो पिक्चर नहीं शेयर कर सकते आप। एक्सट्रीम लेवल के बहाने तुम लोगों ने पता नहीं कहाँ से फैब्रिकेट करना सीखे हैं, मुझे नहीं पता। वो बहाने, और बंदा कहता है कोई बहाना नया भी हो, वही पुराने घिसे पिटे बहाने। एक ने बहाना मारा लाइट का इशू है, वो इशू है, बाकी सारे भी लाइट का इशू है। आपको सवाल आता नहीं है वलीद, इसलिए आपने नहीं शेयर किया, मैं यही अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तैयब बशीर है मीटिंग में? तैयब बशीर 14 अटेंडीज क्लास में, वाओ दैट्स ग्रेट। मैंने ये सारी रिपोर्ट रोज की बेस पे डाउनलोड की होती है, और मैं ये देख भी रही होती हूँ तुम लोग क्या क्या करते हो क्लास में, कब ज्वाइन करते हो क्लास, कब लीव करते हो। सीपी जब लगेगी ना एंड पे, कोई ना रोए, जिसने जो किया उसकी सीपी उसी के रिस्पेक्टिवली लगेगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी अब्दुर्राफे, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लाइट ठीक हो गई है? यस मैम। अभी आई है? नो मैम, आ गई थी। आ गई थी तो मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन की हुई थी? मैम मीटिंग मैंने ज्वाइन कर ली थी मैम, मगर आपकी आवाज ही नहीं, पता नहीं क्यों आ रही थी। तो ले मैम वो हेडफोन्स कनेक्टेड थे साथ में। चलो भी, आप मिशगा भी नहीं है? लास्ट लेक्चर नहीं मैंने लिया था मैम, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैम मिशगा की तबीयत खराब है। मैम मेरी लाइन स्टिल नहीं आ रही मैम। मैम तरीम फातिमा और वैसे ही लो हो गई है। 0124। स्ट्रीक की मैम स्ट्रीक्स आई है अभी। क्या है ये? सदीक की स्ट्रीक्स आई हैं? लाइट नहीं है तो उसकी वो मैम लाइट स्ट्रीक्स नहीं है वगैरह मैम, काली स्ट्रीक्स है यही मैम। दिखाया स्ट्रीक में मैंने। काली 7 स्ट्रीक का मिनट मतलब रह ये ना गए, लाइट नहीं है। 7 ब्लैकआउट जो मिनट है रह ना, गए, कोई मसला नहीं है। जो ब्लैकआउट है ना, उसने ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया तुम लोगों के लिए। जैसे पहले ऑनलाइन मैम क्लासेस आपके बनी बच्चे थी। ने बहाना मारा मैम, यहाँ पे लाइट आ गई है। मैम हमजा वगैरह सबने बहाना मारा है। मैम लाइट नहीं बहाने है मैम लाइट नहीं आ रही मैम, मोबाइल बंद होने वाला है मैम, मोबाइल मैम बंद ये होने वाला है सदीक मैम। का जेन्युइन मसला है मैम, सदीक फैसलाबाद रहता है तो मम्मी जेन्युइन है। ड्रामेबाज इसने ना 3-4 पावर बैंक्स ला के रखे होंगे, ये मोबाइल के बगैर मैम ये आपको जिंदा पता रह है वो जाएगा। बैकवर्ड एरिया है ऑक्सीजन हमारा। इसके लिए जरूरी नहीं है मोबाइल जितना जरूरी है, इसने मोबाइल के सदीक बगैर ऐसी जिंदा बात रह। है या नहीं है? मैम कसम से नहीं मैम, अल्लाह की कसम मैम, आपकी कसम, मेरे पास कोई चीज नहीं है हाँ मर जाऊं मैं। यार मैम को क्यों मार रहे हो तुम? मैम, आपकी सीपी में कसम। नंबर किसने लगाने हैं? किसी और का इंतकाल कराओ, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। अच्छा ये है। अच्छा मुझे बताएं, अब किसी ने किया है क्वेश्चन तो शेयर करें, नहीं तो इस क्लास टास्क में मैं यही अज्यूम करूँ किसी। एहसन आपने किया? एहसन इकबाल? मैम मेरी लाइट गई थी नहीं तो मैं कर लेता, मुझे पता भी नहीं आपने जी क्वेश्चन दिखा हुआ है। जी जी, मैम मुझे लाइट पता है नहीं है आपने। किसी की मैम, ऐसे ना करें आप। मैम आप नेक्स्ट पे तमाशा कर नहीं लगाओ, लेना। चुप करो, फालतू पोंगियां मारी जा रहे हैं। अच्छा एहसन इकबाल आपने किया क्वेश्चन? मैम एहसन कर इकबाल? लेते ना, लेकिन मैं घर नहीं हूँ तो मेरे पर रजिस्टर अवेलेबल नहीं। अल्लाह, तुम लोग क्या लेजेंड्स हो, कसम से तुम लोग क्लास लेते हो, तुम लोग तो मजाक समझते हो क्लास को, कसम से।
बुरहान आपने किया? जी मैं तो लिखवा लो ना प्रोजेक्ट तो दे दो। पूरी थी मैम, लाइट नहीं है आज। इधर रुको जरा तुम लोग। ये ना क्लास टास्क है और ये तुम लोगों ने ना विद इन 10 मिनट सबमिट कराना है और आज मैं इसकी बेस पे सीपी लगाऊंगी। जिसका मैम 5 होगा मिनट रह गए मैम, मुझे तो ये आता मैम भी नहीं सच्ची है। में नहीं 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 मैम, जुल्म ना 9:30 करें तक। मैम, एक काम करें थोड़ी मैं घंटे मुझे बाद तो ये बुला आता ही लेते नहीं मैम है। प्लीज। मैम ऐसा ना करें मैम, मेरा जेन्युइन इशू है मैम, ऐसा ना करें सच्ची। जेन्युइन मैम मेरा उधर आपको सबमिट कैसे कराऊं? मैम नेक्स्ट क्लास में सीपी का कोई क्विज रख लिया कुछ? मैम आगे पढ़ाई अच्छी जा रही है मैम, ऊप में बड़े गंदे नंबर आ रहे हैं, तो मैम कैलकुलस में ऐसा ना करे। मैम प्लीज ऐसा ना करें मैम, लाइट नहीं है मैम। मैम की आवाज मैम तो मेरा गायब हो मोबाइल गई। बंद होने वाला है, 2% रह गया है। तब मैम की लाइट बंद हो गई है। लो गई वैसे से वाकई। मैम लीव कर दी, सब लीव कर दो। मैम ने भी लीव करी, सब लीव कर दो। मेरी खुद की लाइट की बदवाओं से बचना चाहिए इंसान को। हाँ तुम इधर क्या लगे हुए, तुम्हारी बदवा लग जाए और फुल मुझे। सीपी देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही सही। और कुछ? अच्छा तो तुम में से किसी ने क्वेश्चन सबमिट नहीं कराया, ये आप ध्यान में रखना तुम लोग। मैम अब उसामा लाइट आपने नहीं भी है, नहीं अब किया? आपकी खुद चलेगी मैम लाइट, अब ऐसे तो ना करें आप। मैम अभी ये स्क्रीन पे मैम क्वेश्चन नजर किया आ रहा हुआ है। था सुबह के जो है ना 9 बज रहे हैं और लाइट नहीं भी है इन केस, तो क्या अंधेरा हुआ है? मैम बात यानी मसला साहब ये आ मेरा गए। मोबाइल सच्ची में बंद होने वाला है मैम, मैं कहाँ सबमिट कराऊंगा? सही। मैम मैं रात को मैसेज कर दूंगा आपको भी जब लाइट सबमिट आएगी कहाँ हमारी। करवाना है? ये मैं क्लास टास्क बनाऊंगी और ये रात तक सबमिट कराना है सबने। हाँ यस मैम डन ऐसे है ही मैम, करते हैं, डन है ठीक है। डन है। Let me see. मिसेस के बाद कितने टॉपिक्स रह गए हैं हमारे? इसके बाद वैसे तो हमारा ये प्लान था कि एक ही टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रेशन का, बट हमारे पास टाइम काफ़ी है अभी, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये टॉपिक्स एक्सटेंड हो जाए। अभी तक कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कितने टॉपिक्स हैं, डिसाइडेड ही नहीं है, तो सीधी बात है। सही ठीक। तो पहले नंबर ऑफ वैसे यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो कोर्स वेबसाइट है हमारी। बस वहाँ पे तो वही इंटीग्रेशन ही तक ही मैंने लास्ट देखा था, जब देखा था। क्लास कैलेंडर है। हाँ मल्टीपल इंटेग्रल्स है, हो सकता है पोलर वही वहाँ तक ही कोऑर्डिनेट्स मैंने देखा वगैरह था। पढ़ा दिए जाए, इंटीग्रेशन या हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये टॉपिक भी इंक्लूड कर दें। अभी तक बस कोई लास्ट वीक रिवीजन वीक होगा।
जी लास्ट वीक तो जाहिर है रिवीजन ही होता है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ा। चले सही है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है। टास्क आप लोगों ने ओके सबमिट नहीं करा है, वो अब आप रात तक कराएंगे। ओके मिस। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैम रिवीजन ऑन कैंपस होंगी?